होगा जब इसके साथ कोई डिटर्मिनर या काउंटिंग वाला वर्ड आएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। और ये न्यूमरल वर्ड प्लूरल तब होता है जब इसके साथ ये ना हो और ऑफ आ जाए, या कुछ भी अगर नहीं आ रहा है तो भी हम उसको प्लूरल कर देंगे। माना अगर कोई कुछ से मुराद काउंटिंग या डिटर्मिनर नहीं आ रहा है तो प्लूरल हो जाएगा ये बस। मिसाल के तौर पर हम बोले कि दिस बोर्ड कॉस्ट थाउजेंड्स, दिस बोर्ड कॉस्ट थाउजेंड्स। तो हमने देखो थाउजेंड्स लिखा, थाउजेंड्स क्यों बोला? इसीलिए थाउजेंड बोला कोई इससे पहले कोई गिनती वाला वर्ड नहीं है, ना डिटर्मिनर वाला वर्ड है। जब गिनती और डिटर्मिनर वाला वर्ड है नहीं तो अब तो ये नाउन है। और न्यूमेरल नाउन फॉर्म में कैसे फॉर्म में यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल में? प्लूरल में होता है तो हमने प्लूरल कर दिया। अब जरूरी नहीं हो मना इधर हम लगाए, हाँ हो आप लगाए तो भले थाउजेंड ऑफ रुपीज भले बोल दो, नहीं तो भी सही हो गया। तो मैं ये बता रहा हूं और ये बताया है पढ़ाया है आपको कि ये सिंगुलर तब होता है जब गिनती हो इसके साथ या डिटर्मिनर वाला वर्ड हो, तब ये एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, तब ये सिंगुलर हो जाएंगे। जब ये नहीं होंगे तो ये प्लूरल में यूज होगा, या जब ऑफ इनके साथ होगा तो ये प्लूरल में होंगे। ये 2 दिन हमने कचहरी की है इस पे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं माना, मोस्टली ऐसा होता है कि एक नाउन से पहले वाला नाउन, देखिए मैंने कहा है वो अगर प्लूरल आता है तो वो गलत है ना। एक नाउन है उससे पहले जो नाउन है अगर वो आता है तो वो गलत है और वो सिंगुलर होगा क्योंकि एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इधर देखो, हम लिखें, अब मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताना कि ये सही है या गलत है। टू, टू फोर, टू फोर मैन, देखो मिसाल मैंने सेंटेंस नहीं दिया, मैं कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है और ऐसा सेंटेंस भी हम लिख सकते हैं। अच्छा आप लोग जो जो कचहरी कर रहे हैं इधर देखें, ठीक है। देखो टू फोर मैन ग्रुप, क्या लगता है आपको, कुछ सही लगता है या नहीं, या कैसे सही होना चाहिए? टू फोर मैन ग्रुप, पहले तो हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा, पहले हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा। क्या डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये टू किसका है और ये फोर किसका है। टू का ताल्लुक किससे? टू का ताल्लुक है इससे, माना दो ग्रुप्स हैं, माना ग्रुप्स टोटल दो है, माना जो काउंटिंग, देखो सुनो, जो काउंटिंग वाला वर्ड हो या डिटर्मिनर हो, अगर वो शुरू में आता है ना तो उसका ताल्लुक हमेशा लास्ट वाले के साथ होता है। अगर कोई काउंटिंग वाला वर्ड या डिटर्मिनर शुरू शुरू में आता है ना तो उसका ताल्लुक होगा लास्ट वाले के साथ, ठीक है, लास्ट वाले के साथ। तो ये दो है और हमने इधर देखो सिंगुलर कर दिया है तो ये गलत हो गया। इसका मतलब हम लिखेंगे टू ग्रुप्स हो गए, टू ग्रुप्स, लेकिन अभी भी एरर है, अभी भी गलत है। अब हमने सिर्फ ग्रुप्स दो है तो हमने दो ग्रुप्स किए, एक ग्रुप तो नहीं है कि हम ग्रुप लगाए। अब चार लोगों के दो ग्रुप्स हैं तो चार लोगों का सही बात है, अगर चार लोग आप अलग लिखो तो कोई मसला नहीं है, ये सही है। लेकिन आपने लिखा है चार लोग किसके साथ, नाउन के साथ, तो इसको एडजेक्टिव होना चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता नहीं है। देखो हम तो हमारा सरफेस वाली चीजें हमारी पड़ी हुई है ना, एम एन का प्लूरल क्या है, एम बस, और मना नहीं हम पढ़ते। तो हम उस कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, इसीलिए ये गलत हो गया और ये होगा एम एन, टू फोर मेन ग्रुप्स। देखो तो ये मना हल्की हल्की चीजें, ऐसा नहीं है, अब पढ़ा नहीं हमने, बस हमने नाउन कैसे पढ़ा है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, हो गया। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, हो गया, हाँ हो गया। अच्छा फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज मॉडिफाइंग वर्ड, हो गया, हो गया। माना पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस,
सारे 40 मिनट में हमने 400 टॉपिक्स पढ़ लिए। इतना तेज पढ़ा है हमने। बाकी जो टाइम आपका गया है उसमें बहुत तेज पढ़ा आपने, लेकिन इधर आकर ब्रेक लग गया। इसीलिए तो कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसलिए। अच्छा, तो ये बात सुनो प्लीज इस तरीके से। बाकी नाउन में आ रहा है, देखो नाउन तो प्लूरल होगा, तो हमने न्यूमेरल की भी बात की, अभी भी करें। ये इधर कोई न्यूमेरल नहीं है, मैं एडजेक्टिव और नाउन की बात कर रहा हूं, अभी न्यूमेरल नहीं है। देखो ना मिलियन है, ना थाउजेंड है, ना हंड्रेड है, ना डजन है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 4 मेन ग्रुप्स। देखो इससे काम इस्तेमाल है। अब कोई एक है, आप देखो, अगर कोई एक है, देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फिर मुझे बताना। ये नहीं दिया मैंने, ठीक है। देखो ये मैंने बहुत एक पब्लिक प्लेस जो है उसका ही लिखा है। ये तो सुना होगा ऐसा नाम बना, वैसे मुझे पता है। इस पे मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो नहीं ना, बात जो है जल्दी नहीं होगी। तो मैंने एक कॉमन जो है ना वर्ड लिया है। अब यकीनन आपका ये सुना होगा, वही आप देखो कितना जल्दी बताते हैं बस। अब भले इसमें मतलब सही गलत की बात नहीं है, सुना हुआ है बस, तो वो हम देखते हैं, देखना आप। तो अब आपका सुना हुआ है, कौन कहता है ए सही है? जल्दी बताओ, थोड़ी प्रैक्टिस भी करवानी है। शाबाश, आप में से कौन कहता है ए सही है? कौन कहता है बी सही है? कौन कहता है सी सही है? कौन कहता है डी सही है? क्यों देखते नहीं हो इधर? सबके से मैं देखता हूँ, देखना कैसे सही करता हूँ। जैसे जोरी नहीं होना, बता कर कि ये देखो सही हुआ है। चलो इस पे देखते हैं। देखो अब 5 स्टार्स होते हैं, तो ये देखो नाउन हुआ, नाउन से पहले ये वाला एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव को प्लूरल किया, तो ये ऑप्शन देखो गलत हो गया। एक होटल है तो ठीक है, एक ही है, लेकिन 5 स्टार होगा। आपने भी सुना है ना 5 स्टार होटल या 5 स्टार्स? 5 स्टार भले देख लेना, ठीक है ना। तो ये देखो हमने इसको खत्म किया। फिर देखो बी ऑप्शन है, 5 स्टार होटल। हाँ, क्योंकि एक ही हम बात कर रहे हैं, हम एक ही यूज की बात करते हैं, स्ट्रक्चर। जब भी कोई एक नाउन देंगे ना, तो आप उसको डिटर्मिनर नहीं तो न्यूमेरल की तरह प्लूरल कर दो। न्यूमेरल से प्लूरल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डिटर्मिनर नहीं है तो वो प्लूरल हो जाते हैं। अगर सिंगुलर रखना है तो डिटर्मिनर आ जाता है। तो ये या तो इसको प्लूरल कर दो, भाई 5 स्टार होटल्स कर दो, मतलब बहुत सारी है। फिर तादाद का पता नहीं है, लेकिन सही हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सही है, गलत नहीं है। 5 स्टूडेंट्स भी सही है। तो प्लूरल अगर कर दो, फिर आप डिटर्मिनर ना लगाओ तो भी सही है। 5 6 20 2 लगाओ तो भी सही, आपकी मर्जी है। तो ये इसीलिए गलत हुआ कि आप बात कर रहे हैं एक ही, लेकिन इधर आपने शो भी नहीं किया है एक वगैरह वन या वगैरह। लिखो ना एक है तो एक लिखो, इधर लिखा नहीं है, हो गया गलत। ठीक है, गलत हो गया। उसके बाद सी पे देखो, अब 5 स्टार्स होटल्स, दोनों गलत हो गए। ये इधर से भी गलत हो गया और इधर से भी गलत हुआ, क्योंकि ये दिया हुआ है, इसका मतलब एक होता है, तो एक नहीं दिया ना, इसीलिए देखो ये गलत हो गया। फिर डी पे आते हैं, 5 स्टार्स होटल, इसमें कौन सी गलती है? हाँ, ये देखो ये सेम। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही नोट किया। यानी ये अगर हमें एक लिखनी है, देखो अगर एक होटल का 5 स्टार का नाम लिखना है, तो आप ऐसा लिखें, अब 5 स्टार
ये सही है। अगर आप कहते हो माना 2 5 स्टार या 3 है तो लिख लो 2 5। हाँ 2 5 होटल्स कर दो। देखो ये हो गया। ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर ये क्या माना 2 5 ये तो समझ में नहीं आता। 2 जो है ना ये इसका है और ये 5 जो है ना ये नाम है इसका 5 स्टार। तो जो शुरू वाला होगा डिटर्मिनर या वर्ड काउंटिंग जो भी होगी वो लास्ट के लिए होगी, लास्ट वाले के साथ होगी। तो ये जो है ना ये लास्ट वाले के साथ है। तो ऐसा यूज होता है, देखो ऐसा यूज होता है। अब मेरे इनको यूएसबी में जो है ना ऐसी प्रैक्टिस रखी है, मैं आपको देता हूँ, मुझे सही करके दें, मुझसे ये सही नहीं हो रहे। बाकी क्लासेस में मैंने दी है ये प्रैक्टिस, लेकिन उनसे नहीं हुई। फिर मैंने मायूस तो नहीं हुआ, मैंने कहा एक क्लास अभी बाकी है, ठीक है ना, इंटर गर्ल्स की क्लास है ना, वो शायद इसको हल कर दे। मुझे ये तो बड़ा यकीन नहीं है, लेकिन ये यकीन जो है वो खराब है। ये आग लगाओ, लगा लेंगे। नहीं तो फिर आग क्यों लगाओ, ये पहले तो ये लगे जाते थे रोज ना, वो तो खराब टूटी ना जैसा वेट तो टूटा इसमें आए। अच्छा। तो इसमें मैंने थोड़ी प्रैक्टिस रखी है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये जो मैंने बताया है ना, इसी पे पहले इसी पे हम करते हैं। हाँ वापस आओ। कौन सा ये वाला? इसको आप डिटर्मिनर बोले या एडजेक्टिव बोले तो नहीं, आप इसको डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आप बोल सकते हैं। देखो ना, आप देखो ना, जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक नाउन के साथ माना 2 3 एडजेक्टिव आपकी मर्जी जितने भी इस्तेमाल कर लो। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, हमने ओरछा काम भी पढ़ा है, कितने एडजेक्टिव्स एक नाउन के साथ यूज हो रहे हैं, भले अलग अलग है। माना अगर ये नंबर होता है ना, नंबर होता है तो आपका नंबर इसके साथ है। अब सिंबोलिकली देखो, वैसे है तो नाउन ये, लेकिन एडजेक्टिव स्ट्रक्चर में आने के बाद ये हुआ है। माना स्ट्रक्चर में पोजीशन इसकी ऐसी आ गई, माना ये खुद परेशान हो गया तो नाउन, उसका नाम चेंज जो हुआ है, देखो चेंज जो हुआ है ना वो नाम इस नाउन की वजह से हुआ है। वरना हमने इसको इधर रखा, इधर रखा, तो ये तो मतलब देखो नाउन ही है, नाउन है। ठीक है, अब ये आपका डिटर्मिनर। ठीक है, नाउन और डिटर्मिनर, नाउन और डिटर्मिनर एक ही, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर एक ही बात है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो माना क्वालिटी वगैरह दिखाते हैं, तो डिटर्मिनर जो है ना वो क्वालिटी नहीं दिखाता, क्वांटिटी वगैरह दिखाता है। क्वालिटी माना जैसे नाइस होता है, वंडरफुल होता है, अमेजिंग होता है। तो डिटर्मिनर्स जो अल्फाज है ऐसे अल्फाज नहीं है, माना क्वालिटी वगैरह नहीं दिखाते। बाकी क्वांटिटी या तादाद या कोई ऐसी चीज सम या देखो हम इस्तेमाल करते हैं मच्छियां वगैरह, या एनी या सेवरल, ऐसे अल्फाज हो सकते हैं। तो उनमें अब हम इनको डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं, अगर ना तो ये एडजेक्टिव भी है, क्योंकि नंबर एडजेक्टिव में भी आता है। नंबर जो है ना, भले आप इसको एडजेक्टिव बोलो गलत नहीं है, इधर भी भले, हाँ बिल्कुल इधर भी, क्योंकि नाउन से पहले आने वाले जो भी चीज है ना उसको आप एडजेक्टिव बोल सकते हैं। ये आप एडजेक्टिव इसको बोले गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसको डिटर्मिनर बोले, इसको एडजेक्टिव बोले, क्योंकि ये नंबर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। और डिटर्मिनर इसीलिए क्योंकि नाउन से पहले आया है। लेकिन क्वालिटी वाला जो एडजेक्टिव है उससे डिटर्मिनर ना बोलो। मिसाल के तौर पर देखो, नाइस स्टूडेंट, नाइस स्टूडेंट, देखो अब भी आया, नाइस भी आया। तो अब इसमें
एक डिटर्मिनर है, एक एडजेक्टिव है। नाइस क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि डिटर्मिनर हो नहीं सकता क्वालिटी वाला वर्ड। क्वालिटी दिखाने वाला वर्ड डिटर्मिनर नहीं हो सकता। क्वालिटी वाले कौन से हैं? गुड, बैड, स्लो, ओबीडेंट, वंडरफुल, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, जो भी नाम होगा ये पढ़े। एनॉर्मस, मैसिव, ह्यूज, आइडियल, बेस्ट, ये जो भी है ये सब क्वालिटी वाले। ये सिर्फ एडजेक्टिव होगी। इसके अलावा नाउन से पहले कोई वर्ड आता है तो उसको एडजेक्टिव बोलो या डिटर्मिनर बोलो, आप बोल सकते हो। सम पीपल, अब सम डिटर्मिनर बोलो या एडजेक्टिव बोलो, क्योंकि पोजीशन ऐसी है कि नाउन से पहले है। नहीं अच्छो तो थोड़ी वहां का प्रैक्टिस कराई हुई है। इंडिकेट इंडिकेट यस, गुड, करवाया था ये? तो बस आपको याद होगा फिर देने का क्या, याद है क्या? बस। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है, अब ये वाली साइड जो पढ़ी है ये इनकरेक्ट साइड है। मतलब अभी जो हमने एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट, उसकी प्रैक्टिस है। ये सब जो इधर पढ़े ये सारे गलत है। मतलब इसमें नोट वगैरह ये सब, ये नोट इधर अभी मतलब अगर हम स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करें कैसे करें, तो ये वाली साइड गलत है और हमें करेक्शन वाली साइड में लिखना है। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट देता हूं, देखो आपसे होता है, ठीक है ना? 2 मिनट में देख लें, फिर मैं खुद ही मैं इसको सोल्व करता हूँ और आप थोड़ा मुझे बताना कि सर जो आपने किया है हमने भी ऐसा ही किया था, बस इतना बताना। अगर नहीं तो नहीं किया हो तो नहीं बताना, बस जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी। तो देखें, अब मैंने कोई कॉन्सेप्ट रखे, सेंटेंसेस नहीं बनाए। अब बना सकते हैं, चार चार ऑप्शंस बनाएंगे इसके, मसला नहीं है वो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है इधर। इधर सिर्फ सिखाने की जरूरत। हो गया? शाबाश, सोल्व करें इसको। बताओ, बस किसी ने अगर एक किया ना, बस बाकी पूरी लाइन हो जाएगी आराम से। और इसमें एरर भी एक दो एरर थे बस, इन इस पूरे में दो एरर थे। मतलब अगर कोई समझ रहा है कि इसमें 10 एरर है, नहीं, सिर्फ दो एरर थे। टॉप टू बॉटम सिर्फ दो एरर थे बस, बाकी कोई एरर ही नहीं है, सिर्फ दो है। हाँ, हल्के होने जिंदगी के। अच्छा, देखो, ये जो है ये मीटिंग, माना ये यूज की बात करते हैं वैसे, चलो ठीक है। माना हम जो है सेंटेंस में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर सेंटेंस या सेंटेंस के एमसीपी के हिसाब से ये ऐसा नहीं लिखेंगे। हम ऐसा, कोई भी सिंगुलर होता है तो उससे पहले यानी अ मीटिंग, वन मीटिंग, ईच मीटिंग, दिस वगैरह कोई ऐसा लिखना पड़ेगा, तो ये करेक्शन देखेंगे इससे नहीं। अब देखो, अब 5 आवर्स मीटिंग, तो देखो करेक्शन में आप क्या करेंगे? हाँ, एस जो है ना हटा देंगे, ये सही होगी, क्योंकि ये वाला वर्ड क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, अभी एडजेक्टिव, अभी एडजेक्टिव है, वैसे नहीं है। मैं इस यूज की बात कर रहा हूँ, इधर ये एडजेक्टिव, तो आप एस हटा देंगे, सही, क्योंकि नाउन आ रहा है एडजेक्टिव। अच्छा, अब ये कैसे लिखेंगे? कहाँ पे?
3-5 hours मीटिंग्स। तो आपने कहा कि करके बैठे हम, और अब पता नहीं क्या बता रहे हैं। एक कोई एक लिखो है, आप लिखवाए मुझे, 1 मिनट, क्या लिखो? 3-5 hour, सही है, इस लगा लिया। अब सही है, क्योंकि आप नहीं लगाएंगे इससे, तो एक के लिए होता है। तो हमारी मीटिंग्स का तादाद है 3, तो तो नहीं लगेगा, 3 थोड़ी। 3 को हटा दें, या तो 3 को हटा दें, फिर तो सिंगुलर हो जाएगा इस तरफ। लेकिन इसका मतलब 3, इसका मतलब मीटिंग्स 3 है, 5 घंटा। ठीक है, अब ग्रुप है, जैसे लगाए या पहले चेंज कर दें। हाँ, ऐसा करते हैं। अच्छा, अब इसका बताओ। हाँ, इधर देखो, प्लीज 3 पढ़ा रहे, 5 भी पढ़ा रहे, नंबर पढ़े रहे सारे, एम ई एन है, एम ए एन करें, ग्रुप्स कर दे। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं पता नहीं क्या करें, हमें तो पता नहीं पड़ रहा। बाबा सब लोग ग्रुप टोटल गणा पहला 10 तो प्लूरल थी ना, 3 अलग करके लिखें, 3 ग्रुप लिखेंगे, 3 ग्रुप्स लिखेंगे। पहले अलग करके लिखो इसको, अलग खाली 3 ग्रुप्स। ठीक है ना, तो हमने भी लिखा 3 ग्रुप्स। कितने लोगों का? 5 का। तो ये एम एन प्लूरल क्यों नहीं आया? एडजेक्टिव में बस ये करना है, सिर्फ हम ये कर रहे हैं। अभी देखो नोट है, हाँ दे रहे, ये होगा। अब ये देखो, हाँ अब 50, देखो रुपीज नहीं होगा क्योंकि लास्ट में नाउन आ रहा है। एक नोट है, 50 का एक नोट, 50 का एक नोट है, ये 1 नोट है। कितने रुपयों का, रुपीज का? 50 का 50। अच्छा, आपको 50 के कितने नोट है? 3 है, बस इधर ही कर दो, 350 रुपी नोट्स बस। हाँ हाँ, ये देखो, एक ग्रुप है कितने लोगों का? 5 का, तो बस इसको एम एन कर दो। बस नीचे भी सेम है शायद, एम एन कर दो, ये शायद ऐसा हमने किया है, बस ये करेक्शन हो। तो ये हुआ एडजेक्टिव नाउन, माने जब 2 नाउन एक साथ इस्तेमाल होते हैं और उससे पहले अगर डिटर्मिनर या नंबर आ रहा है, डिटर्मिनर या नंबर आ रहा है शुरू शुरू में, और फिर बीच में प्लूरल नाउन आ जाता है, उसको हटाकर, क्योंकि उसके बाद नाउन आ रहा है, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो ये हो गया ना आपका। अभी है, माना अभी है, माना छोटे से हाथ ही है, हाथ ही है, माना यही माना। तो अभी ये माना जो हमने न्यूमेरल पढ़े ना, उनके ऊपर उनके एमसीक्यूज है। लेकिन चलो मेरा, अभी मेरे तो 2 मिनट से, मैं आपको देता नहीं हूँ, परसों 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 बताएं।